तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोलिंग और उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टाइप 9 प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू एलोंगेशन फैक्टर। तो ये हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम जो पूछी गई थी गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में 1992 में वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द क्वेश्चन इट वाज रियली अ वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम क्या है, द एलोंगेशन फैक्टर ड्यूरिंग रोलिंग ऑफ एन इंगॉट इज 1.22। ठीक है, रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंड द एलोंगेशन फैक्टर इज 1.22। द मिनिमम नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सेक्शन ऑफ 250 by 250 mm फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ 750 by 750 mm आर। कि आपको बेसिकली हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिसका साइज क्या है बेसिकली 750 by 750, ठीक है। तो हमें इसे रोलिंग करके रिड्यूस करवाना है इस क्रॉस सेक्शन को और रिजल्टेंट क्रॉस सेक्शन जो हमें प्रोड्यूस करना है वो है दैट इज 250 by 250, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ये काम कितने नंबर ऑफ पासेस में होगा। तो द मेन थिंग इज एलोंगेशन फैक्टर यहाँ पर दिया गया है। एलोंगेशन फैक्टर होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज एलोंगेशन फैक्टर, दैट इज बेसिकली फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो जब भी आप रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो जो प्लेट होती है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करती है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करता है और उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो जो फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ का जो रेशो है दैट इज एलोंगेशन फैक्टर। मतलब नॉर्मल केस में मैं आपको ये कह देता कि उसकी थिकनेस रिड्यूस करती है और उसकी लेंथ बढ़ती है, जनरली विड्थ सेम रहती है, पर यहाँ पर हम इंगॉट की रोलिंग कर रहे हैं। अब इस केस में मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो रिड्यूस कर रहा है, मतलब कि जो उसकी हाइट और विड्थ दोनों ही चीजें रिड्यूस कर रही हैं, ठीक है, उसकी लेंथ काफी इंक्रीज कर रही है। समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर मतलब जनरली रोलिंग में विड्थ हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, पर यहाँ पर विड्थ भी चेंज हो रही है और थिकनेस, दोनों चीजें चेंज हो रही है। समझ आया? तो एलोंगेशन फैक्टर क्या है जिसकी वैल्यू 1.22 दी गई, दैट इज फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। अब क्या चीज है कि वॉल्यूम इट रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली क्या, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू फाइनल लेंथ, ठीक है, ये रिलेशन हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इससे, फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, फाइनल बाय इनिशियल लेंथ, फाइनल बाय लेंथ इनिशियल, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू, रिलेशन आ गए वॉल्यूम की कंजर्वेशन की मदद से, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ, ये इनिशियल वाला है, ये जो बाहर निकल रहा है उसका। तो उससे हमने फाइनल बाय इनिशियल लेंथ की रेशो निकालनी, दैट इज इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसको यानी कि एलोंगेशन फैक्टर क्या हो गया, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चीज यहां तक आपको समझ आ रहा है? तो बेसिकली ये है क्या, ध्यान से मतलब अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो जब आप एक बार रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होगा, तो जो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा वो क्या होगा, AF1, या फिर यूं कहिए A1। एक बार रोलिंग ऑपरेशन करने पे A1, एक बार इनिशियल एरिया क्या है A0, एक बार रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करी, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आ गया A1, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी A0 डिवाइडेड बाय एलोंगेशन फैक्टर, ये आ जाएगी। समझ आ गया? एलोंगेशन फैक्टर इज इक्वल टू इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल एरिया। तो फाइनल एरिया क्या होगा, इनिशियल एरिया डिवाइड बाय एलोंगेशन फैक्टर, तो इनिशियल एरिया डिवाइड बाय एलोंगेशन फैक्टर, ये चीज, ये A1, ये बेसिकली क्या चीज है, एक बार रोलिंग करने के बाद, ठीक है। A2 जब आप उसी को दोबारा रोल करोगे, जो आउटपुट निकला उसको दोबारा रोल करोगे, सो ऐसे केस में क्रॉस सेक्शन एरिया हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी A1 डिवाइडेड बाय EF, ये, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, A0 डिवाइडेड बाय एलोंगेशन फैक्टर का स्क्वायर, ये समझ आ रहा है? ठीक है, जब आप तीसरी बार रोल करोगे, थर्ड टाइम, तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मिलेगा, A3
ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी ए नॉट डिवाइडेड बाय एलोंगेशन फैक्टर का रेज टू पावर 3। ठीक है, इस तरह से हर बार जब भी आप रोलिंग परफॉर्म करोगे, हर बार क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो nth टाइम, जब आप nth टाइम रोलिंग परफॉर्म करोगे तो आपको फाइनली लास्ट में nth टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रह जाएगा, इट विल बी ए नॉट डिवाइडेड बाय एलोंगेशन फैक्टर रेज टू पावर n। ये चीज तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि लास्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बचा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 250। इनिशियली क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, 750 मल्टीप्लाइड बाय 750। एलोंगेशन फैक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है 1.22। ठीक है, हमें निकालने कितनी बार रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें n की वैल्यू निकालनी है। इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए फिर निकाल देते हैं n की वैल्यू। बहुत सिंपल है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम आइडिया लगाएं, अगर नाम है एलोंगेशन फैक्टर, ठीक है, 1.22 वैल्यू दे रखी है, तो ऊपर जो रेशो है, जो वैल्यू ऊपर होगी रेशो में वो बड़ी होगी, जो नीचे है वो छोटी होगी। फाइनल लेंथ ज्यादा आ रही है रोलिंग के अंदर, इनिशियल लेंथ कम आ रही है, तो हम खुद जज कर सकते हैं कि एलोंगेशन फैक्टर की वैल्यू क्या है, फाइनल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। तो इसे एरिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी इनिशियल एरिया बाय फाइनल एरिया, इस तरह से। ठीक है, तो आइए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास फाइनल एरिया कितना आ रहा है, 250 मल्टीप्लाइड बाय 250। इनिशियल एरिया कितना है, दैट इज 750 मल्टीप्लाइड बाय 750 डिवाइडेड बाय 1.22 रेज टू पावर n। एलोंगेशन फैक्टर कितना, 1.22 रेज टू पावर n। हमें निकालना नंबर ऑफ पासेस कितने हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज 1.22 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाय 750 डिवाइडेड बाय 250 इनटू 250। तो इससे ये कटा आ गया 3, इससे ये कटा आ गया 3, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 9। ये चीज तो 1.22 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 9। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है नहीं, कि ये इक्वेशन प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व होती है। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 1.22 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो लॉग ले लेंगे, लॉग a रेज टू पावर b का लॉग क्या होता है, b log a। ठीक है, सो इट इज n नेचुरल लॉग ऑफ 1.22 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9। ठीक है, तो n क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.22, ये चीज। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये, नेचुरल लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.22। तो नंबर ऑफ पासेस कितने निकल के आ रहे हैं, 11.0496। ये हाँ जी, राउंड ऑफ कर दें, 11 आ जाएंगे, नहीं जानते हो आपकी 11 पासेस में काम नहीं चल रहा, आपको 11.049 11.05 पासेस चाहिए। तो जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो नंबर ऑफ पासेस कभी कम में नहीं, नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ होते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 12। So friends, that's how we solve this such a simple problem.